2 दिन की है जिंदगी, फिर यहाँ से हम सबको चले जाना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक लड़के रोहन की, जिसका स्वभाव बहुत ही बुरा था। उसमें पेशेंस नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था और अक्सर वो सबके साथ लड़ता झगड़ता रहता था। उसके इसी स्वभाव के कारण कोई भी उससे मित्रता नहीं रखता था और बल्कि उसके खुद के दोस्त भी उसके दुश्मन बनते जा रहे थे। लेकिन जो रोहन था, उसने एक गुरु धारण किए हुए थे जिनका नाम था धर्मपाल। वो अपने गुरु की सारी बातें मानता था और उनकी कोई भी बात नकारता नहीं था। एक बार रोहन अपने गुरु से मिलने गया और उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, आपके इस अच्छे स्वभाव का क्या कारण है। आपसे तो सब अच्छे से बोलते हैं और आपके सभी मित्र हैं, जबकि मुझे क्रोध जल्दी आता है और मैं सबको इसी कारण अपना शत्रु बना लेता हूँ। तो धर्मपाल जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा, मुझे अपने बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन तुम्हारे एक भविष्य की बात मुझे पता चल गई है। तब रोहन ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि गुरुजी, आपको क्या बात मेरे बारे में पता चली है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पास जीवन के 7 ही दिन बचे हैं। 7वें दिन तुम रात को मर जाओगे और उस परम पिता परमात्मा के पास चले जाओगे। तो ये सुनकर रोहन को बहुत टेंशन होने लगी, लेकिन वो करता भी क्या। उसको तो अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। उसे लगा कि सच में अब वो 7वें दिन मर जाएगा। तो उसने अपने व्यवहार में सुधार खुद ब खुद करना शुरू कर दिया। उससे अब जो भी मिलता वो खुशी से मिलता। रोहन को अब गुस्सा भी नहीं आता था। उसके मन में ये भावना बैठ गई थी कि 7 दिन बाद मुझे यहाँ से चले जाना है, तो मैं क्यों किसी से रिश्ता खराब करूं। वो अपने गुस्से पर काबू रखता और सबसे हंस खुश होकर मिलता। किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करता था। 7 दिन के बाद उसे ऐसा लगा कि बस अब मैं परमात्मा के पास जाने वाला हूँ, इससे पहले मैं अपने गुरु से एक बार मिल लेता हूँ। तो उसने अपने गुरु जी के पास जाकर कहा कि आज 7वां दिन है और मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। तो गुरु जी, मैं आपसे एक बार मिलने चला आया। तब गुरु जी ने कहा, तुमने क्या इस 7 दिन में कुछ गुस्सा किया, किसी से लड़ाई झगड़ा किया। तो रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि गुरुजी, मैं पागल थोड़े ही हूँ। मेरे पास तो सिर्फ 7 दिन जिंदगी के बचे थे। मैं इस आलतू फालतू चीजों में क्यों इन 7 दिनों को वेस्ट करता। मैं तो सबसे हंसी खुशी से मिला और सबको मैंने अपना दोस्त बना सा लिया। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखा, मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हें 7 दिन बाद मरना है। मैंने तो तुम्हें ऐसे ही कहा था। लेकिन मैं अपने बारे में ये जरूर जानता हूँ कि मुझे भी एक ना एक दिन इस परमात्मा के पास चले जाना है और इस जिंदगी में हमेशा जीवन व्यतीत नहीं करना। हम सबके पास कुछ ही दिन शेष हैं। हमें किसी को नहीं पता कि कौन आज जाएगा, कौन कल जाएगा या फिर कौन परसों जाएगा। ये 7 दिन ही हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक। इन 7 दिनों में से हम किसी भी दिन उस परमात्मा के पास जा सकते हैं। तो रोहन, ये जिंदगी बहुत छोटी है। हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब हम यहाँ पर एक मुसाफिर हैं और इस सफर का अंत उस ईश्वर के पास जाकर ही खत्म होता है, तो हम लड़ झगड़ कर इस सफर को क्यों दुखदाई बनाएं। बल्कि इससे तो अच्छा है कि जो भी हमें इस सफर में मिले, हम उससे अच्छे से बोलें, उसे अपने अच्छे व्यवहार से अपना साथी बनाएं और हंस खेल कर अपना जीवन व्यतीत करें। अब रोहन को ये बात समझ आ गई और उसने अपने व्यवहार में बदलाव किया और वो खुद एक अच्छा व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी हम सब के साथ है। हम न जाने किस अहंकार में जीते हैं, जैसे हमें सारी उम्र यहाँ रहना है, जबकि ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं है। बड़े से बड़ा राजा, यहाँ तक कि जब भगवान ने भी इस धरती पर अवतार लिया तो उन्हें भी एक ना एक दिन जाना पड़ा। लेकिन न जाने क्यों हम अपनी सोच में और व्यवहार में बदलाव ही नहीं लाते। हमें भी ये सोचना चाहिए कि जो भी हमारे साथ हमारे अपने हैं, हमसे प्यार करते हैं या जो भी हमें मिलते हैं, हमें सबके साथ अच्छे से रहना है। बेवजह की लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तभी हमारे जीवन में सफलता हासिल होगी और तभी हम उस परमात्मा के प्रिय बन पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे लोगों की संगति में रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों का साथ करें और बुरे लोगों से दूर रहें। जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनसे एक दूरी सी बना लें। जब हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारे व्यवहार में सुधार अपने आप आने लग जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्ते।